पिछली वीडियो में हमने अर्धकुंवारी तक का सफर पूरा किया था और अब हम माँ वैष्णो देवी की दरबार की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा का हर कदम, हर मोड़ हमारे भीतर नई ऊर्जा भरता है। रास्ते की कठिनाइयाँ हमारी श्रद्धा को और मजबूत करती हैं और माँ के दर्शन की आस हमें थकने ही नहीं देती। भक्तों का उत्साह, ऊंची पहाड़ियाँ और सुंदर नज़ारे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आस्था से कोई भी रास्ता कठिन नहीं। आइए हमारे साथ इस पवित्र यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ें और माँ के आशीर्वाद को अपने जीवन में समर्पित करें। जय माता दी। सो रहे हैं, कितना क्यूट लग रहे हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा में भक्तों की सहूलियत के लिए बैटरी कार सेवा एक बेहद मददगार विकल्प है, खासकर उनके लिए जो पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते हैं या जिनके पास समय कम है। यह सेवा अर्धकुंवारी से भवन तक और वापस अर्धकुंवारी तक उपलब्ध है, जिससे लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी आसानी और जल्दी से तय की जा सकती है। बैटरी कार की टिकटें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक की जा सकती हैं, लेकिन भीड़-भाड़ के समय में पहले से बुकिंग कराना हमेशा बेहतर रहता है। इस सेवा में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उनकी यात्रा और भी सुगम हो सके। तो अगर आपको चढ़ाई में कठिनाई महसूस हो रही हो तो इस इंसान से कुछ प्रेरणा लें, नहीं तो बैटरी कार का सहारा लें और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से अपनी यात्रा को सहज बनाएं। जय माता दी। ये देखो, ये इसने इसकी भी ब्राउनी खा ली, भटूरे भी खा लिए, मामू का डोसा भी खा लिया और अब अपनी भी ब्राउनी खा रहा है। और सामने ये भी कह रहा है कि मेरे को तुमने कुछ खिलाया ना, कि बहुत भूख लगी है। देख लो, और अभी भी कम पड़ रहा है इसको। देखो रे अंश, वो देख रहे नेट, वो सारे पत्थर रोक लेता है लैंडस्लाइड के, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं। चलो इस यात्रा से हमने सीखा कि सच्ची आस्था और समर्पण में कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई और लंबा सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का धैर्य, हिम्मत और विश्वास के साथ पार किया जा सकता है। हर कदम पर हमें यह एहसास हुआ कि जब हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचना संभव है। इस यात्रा ने हमें यह भी सिखाया कि जब हम साथ चलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। माँ की कृपा से यह अनुभव न केवल हमारी आस्था को मजबूत करता है बल्कि जीवन की यात्रा में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जय माता दी। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के ट्रैक करने के बाद आखिरकार हम लोग भवन पहुंच गए, लेकिन वहां रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने अपना सामान क्लॉक रूम में सुरक्षित रख दिया और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़े। माँ के दिव्य दर्शन के बाद हमारी अगली मंजिल थी भैरव बाबा के दर्शन। इसके लिए हमने रोपवे की सुविधा का उपयोग करने का सोचा और तुरंत भैरव बाबा के रोपवे का टिकट लिया। अब आगे रोपवे खुलने के बाद से अधिकतर लोग अब भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे का ही उपयोग करते हैं, जिससे यात्रा बहुत आसान और जल्दी हो जाती है। रोपवे की टिकट का दाम 100 रुपये है, जो अप डाउन यात्रा दोनों के लिए है, लेकिन ध्यान रहे ये टिकट केवल 2 घंटे के लिए ही मान्य होती है, इसलिए समय का खास ध्यान रखना जरूरी है
रोपवे से यात्रा करने के लिए न केवल समय बचता है बल्कि सफर का रोमांच भी और बढ़ जाता है। खासकर ऊंचाइयों से पहाड़ों के मनमोहक दृश्य देखने का आनंद अलग ही होता है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हुई और हमने वापसी का सफर शुरू किया। शाम के करीब 5:30 बजे हमने नीचे उतरना शुरू किया और लगभग 8:30 बजे तक हम आर्तक्वारी पहुंच गए और धीरे धीरे चलते हुए रात 10 बजे तक हम कटरा भी पहुंच गए। इस यात्रा के हर कदम ने हमें अनमोल अनुभव और आस्था की नई ऊर्जा दी। माँ वैष्णो देवी और भैरव बाबा के आशीर्वाद से यह सफर सुखद और सुरक्षित रहा। अब हम इस यात्रा की मधुर यादों के साथ वापस लौट रहे हैं और मन में संतोष और शांति का एहसास है। जय माता दी। गिरा बच्चा। ये हमारा बंदर थक गया है। तो फाइनली हमारी यात्रा संपन्न हुई। अब हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं। एग्जिट गेट पर पहुंचने के बाद हमारे होटल के ड्राइवर ने हमें वहां से पिक किया और हम सीधे होटल पहुंच गए। इतनी लंबी यात्रा के बाद हम सभी थक चुके थे, इसलिए होटल पहुंचते ही सो गए। अगले दिन पूरी तरह तरोताज़ा होकर हमने नवरात्र के 9 देवी मंदिरों के दर्शन की तैयारी की और नई ऊर्जा के साथ वहां के लिए निकल पड़े। जय माता दी। जो श्रीधर पंडित जी का नाम सुना होगा, उनके घर में औलाद नहीं होती थी, गाँव की लड़के बुलाते थे, भंडारा करवाते थे, वही लोग। ये किसी ने बनाए नहीं है, प्राकृतिक स्वयंभू। अच्छा। के माता के चरण है, शेर का पंजा, गर्भ नंदी गण, प्राकृतिक नेचुरल।
जहाँ पे 9 बहनों ने विश्राम किया था, तभी से 9 बहनें हैं। दूसरी गुफा आएगी भोले बाबा, हनुमान, सीताराम, शेषनाग, भोले बाबा का डमरू है, कबूतरों का जोड़ा है, नागनाथ, यही है। बाकी अपनी आंखों से देखोगे तो पता चल जाएगा। जय माता। जय माता। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 200 से 300 सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं। यह सीढ़ियां मंदिर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और चढ़ाई करते समय भक्तों को सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। सीढ़ियां चढ़ना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भक्तों के लिए यह अनुभव आध्यात्मिक और स्फूर्तिदायक होता है। नौ देवी मंदिर जो जम्मू के रियासी जिले में स्थित है, माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित एक अनोखा तीर्थ स्थल है जिसका इतिहास कई सदियों पुराना है। यहाँ 9 पिंडियों की पूजा एक ही गुफा में की जाती है जो देवी की विभिन्न शक्तियों का प्रतीक है। कटरा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए एक शांत और पवित्र वातावरण प्रदान करता है। यहाँ पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता है। गुफा का प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। 9 देवी मंदिर का विशेष महत्व उन भक्तों के लिए है जो माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का आशीर्वाद एक ही स्थान पर लेना चाहते हैं। यह यात्रा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए भी शुभ मानी जाती है और इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण यह स्थल स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। जय माता की पंडित जी। जय माता। कुछ इस प्रकार की मार्केट
मुझे भोलेनाथ इतने प्यारे लगे कि ये मेरे साथ ही आ गए। भैया जी जय माता दी। जय श्री राम। दर्शन करने के बाद ना यहाँ पे चिंगू देखना है। चिंगू क्या है? चिंगू है क्या, कपड़ा है क्या है? दिखाएंगे ना आपको, सब कुछ बाहर बता ठीक है, अब सोच रहे हैं ना कि क्या होगा क्या, इसलिए मैं जान रही हूँ। एक बार देख लेना। ठीक है भैया। नीचे बहुत दुकानें बाइक का लास्ट में। ठीक। पक्का प्रॉमिस है ना? हाँ प्रॉमिस। पक्का पक्का आपने बोल दिया आप ही के पास पक्का पक्का भैया। जय माता। चिंगू क्या होगा? चिंगू चिंगू मुझे ऐसा फ्रूट सा लग रहा है फिर। नहीं, इट्स नॉट चिंगू, इज नॉट फ्रूट।